नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस कंपनीज के मतलब कुछ कंपनीज के बारे में जो चर्चा करूंगा वो कंपनीज का अपडेट यही है कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में लेके आने वाला है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड बेसिकली समर्थन मदरसन सुमी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी था। तो उसको डीमर्ज किया गया और अलग से मार्केट में लिस्टिंग भी किया गया। जैसे आप रिलायंस के अंदर ही रिलायंस का जियो था, तो जियो फाइनेंस था, तो उसको क्या किया गया, अलग से डीमर्ज किया गया। अलग से डीमर्ज करके मार्केट में लिस्टिंग किया गया। तो सेम टू सेम मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड भी समर्थन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का ही एक हिस्सा था। तो कंपनीज के ऊपर एक चीज़ को मैं आपको बता दूं कि रिटर्न इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो बहुत शानदार देखने को मिला है, क्योंकि आरओसी आरओई को देखेंगे ठीक ठाक है। कंपनी की डेप्थ भी देखा जाए तो ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा है। कंपनी की इनकम भी अच्छा है। अर्निंग पर से छोटा मोटा है, एकदम ना के बराबर। मगर दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, वो है कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज मार्जिन और कंपनी का रिटर्न ऑफ एसेट और कंपनी का आरओसी लास्ट 3 ईयर्स में। तो सब कुछ अगर देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक है। कुछ पॉइंट कंपनी के ऊपर वीकनेस है। जैसे कंपनी का पी रेशियो कितना है 51, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 36। मतलब ओवरऑल कंपनी का पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है, अगर एक टाइम पी रेशियो को देखा जाए तो 63 तक चला गया था और आज कहाँ पे चल रहा है, आज चल रहा है 50 के आसपास। तो ओवरऑल ओवरऑल इसका कंपनी का एवरेज पी रेशियो निकल कर आ रहा है कितना 52। मतलब कंपनी की खुद की जो एवरेज पी रेशियो है उसी लेवल में कंपनी काम कर रहा है। तो एक गुड पॉइंट्स है कंपनी में आगे बढ़ने का, कंपनी में पोटेंशियल मिलने का। तो जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 5 अगस्त 5 तारीख को अगस्त मंथ में कंपनी रिजल्ट पब्लिश करने जा रहा है। और इस रिजल्ट पब्लिश के हिसाब से देखा है तो कंपनी 46 के हिसाब से 138 191, कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया। अभी ये देखना बाकी होगा कि कंपनी इस बार रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश करते हैं, कितना अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी पब्लिश करते हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। शायद शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ट्रस्ट भी करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के पास 14% होल्डिंग है और एफ के पास करीबन 11% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक गुड रेटिंग भी दिया गया है। सॉरी, यहाँ पे रेटिंग सबसे पहले दिखा दूँ। आप देख सकते हैं एक मदरसन सुमी के ऊपर, मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर बैंक्स लोन्स का जो रेटिंग्स है वो AA+ दिया गया है। आउटलुक स्टेबल, मतलब स्टेबल एक रेटिंग दिया गया है, जो स्टेबल रेटिंग के कारण कंपनी के अच्छा खासा ग्रोथ आने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं क्रिसिल जो है वो AA+ का लॉन्ग टर्म का रेटिंग दिया है और A+ रेटिंग दिया गया है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बैंक लोन्स के तरफ से। मतलब बैंक्स लोन्स का जो रेटिंग्स है उसके ऊपर ऑब्वियसली A+ A1+ का रेटिंग भी दिया गया है। तो रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि देखिए आप जब क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको एक क्रेडिट रेटिंग्स दिया जाता है। उसी रेटिंग्स के बेसिस में आपको बहुत सारे रिवॉर्ड, बहुत सारे जब आप लोन लेते हैं तो वो इजीली से लोन सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि आपका क्रेडिट रेटिंग्स अच्छा है। तो रेटिंग्स अच्छा हो तो ही आपको सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए शायद इस कंपनी के ऊपर एक टारगेट भी रखा गया है। आप देख सकते हैं नमूरा, जो कितने बड़े इंस्टीट्यूशन आप सभी जानते हैं, उन्होंने क्या किया, इस कंपनी के जो शेयर प्राइस का टारगेट रखे थे 81, तो वहां से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके उसका टारगेट रखा 78। मतलब कंपनी की अभी करंट जो प्राइस है वो 74 चल रहा है, तो उसके 81 तक टारगेट उन्होंने रखा था। अभी थोड़ा सा 78 तक उन्होंने टारगेट रखा, थोड़ा सा रेटिंग को चेंज किया गया। कोई बात नहीं, इस तरीके से हलचल होता रहता है। मेरा जो टारगेट बना था वो कुछ इस तरीके से बना था, पहले एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल बना था, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और फाइनली जाकर टारगेट को अचीव किया। तो इस सारे सिनेरियो में बहुत बार आपके साथ शेयर किया हूँ और बहुत बार मैं आपको इसलिए इसीलिए शेयर करता रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है कि सर आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं, वो एक बार जरूर आप जरूर सिखाना, वो एक बार जरूर डिस्कशन करना। तो मेरा काम है आपको सिखाना, आपका काम है उसको सीख कर काम करना। देखिए, मैं आज तक किसी के पास से 1 रुपया भी चार्जेस इस पर्पस में नहीं लिया, क्योंकि मैं ऑनलाइन में जितने सारे लोगों को वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आप बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो इसीलिए आपके वीडियोस में कोई
नोटिस नहीं करते हैं। देखिए ये डिपेंड करेगा जो सीखना चाहते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है उसको पता है कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ और किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करता हूँ। तो बाकी आप भी अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वीवो ग्लोबल। देखिए जब बजट आया था तो बजट में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि जो कस्टम ड्यूटी चार्जेस है, कस्टम ड्यूटी जो चार्जेस है उसको कम करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने यही बजट गोल्ड, सिल्वर, निकल, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला। जब बजट का अनाउंसमेंट आया तो ज्वेलरी जो प्रोडक्ट है गोल्ड सिल्वर का प्राइस ऑलमोस्ट कम हो चुके हैं, क्योंकि देखिए कस्टम ड्यूटी चार्जेस बहुत ज़्यादा होना कोई भी गोल्ड प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, मान के चलिए आप 1 लाख के कोई प्रोडक्ट खरीद के लेके आ रहे हैं, तो उसमें से अगर आपको बोला गया है कि चलो आपको 12% कस्टम ड्यूटी चार्जेस देना होगा, तो आपको कितना देना होगा? 1,12,000 रुपया। तो एक्स्ट्रा 12,000 आपको देना पड़ रहा है। तो जब वही प्रोडक्ट को आप इंडिया में ले आकर उसको तैयार करके बेचेंगे, तो आप भी तो कस्टमर से वही पैसा चार्जेस लेंगे, जो आपने चार्जेस पहले पेमेंट किया। अगर बोला गया कि इस 12% को कम करके आपको 6% अभी देना पड़ेगा, तो आपका भी कस्टम ड्यूटी चार्जेस कम हो गया, तो आप भी कस्टमर से कम पैसा लेंगे। और यही एक कारण है जिसके कारण ज्वेलरी इंडस्ट्रीज में एक बूस्ट देखने को मिला। तो जब न्यूज़ आया तो उसके बाद देखिए खुद इस कंपनी के ऊपर न्यूज़ आने के बाद पॉजिटिव कैंडल देखने को मिला। उसके बाद भी कंटिन्यूसली हाई वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव कैंडल देखने को मिला है। तो लोगों को कहना है कि क्या सर यहाँ से कंपनी बिग बाउंस कर सकते हैं? देखिए बिग बाउंस करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या परफॉर्मेंस सही में ठीक ठाक है? अगर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। आरओसी आरओई में थोड़ा सा एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी से 27 के आसपास है और इनकम भी जबरदस्त है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी 57 के आसपास है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा 7.72 के आसपास है, और कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखा जाए तो कंपनी का सेल्स भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। हाईएस्ट मतलब पिछले बार के तुलना से थोड़ा सा कम है, पिछले सालों की तुलना से ज्यादा है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 23 करोड़ से 21 करोड़ बन चुके हैं। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस तो दिखा। छोटा सा कंपनी है, छोटा सा मतलब अराउंड 5,500 करोड़ का कंपनी है, तो फिर भी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा दम है, पोटेंशियल है। इसीलिए शायद विजय केडिया जी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश करके रखे हैं। अगर मैं इसको पब्लिक के बारे में बात करूं तो विजय केडिया जी इस कंपनी के ऊपर पहले 1.85% का होल्डिंग रखे थे। आज उस होल्डिंग को बढ़ाकर 2% कर दिए। और उनके जो उनके साथ साथ और एक बड़े प्लेयर आशीष कचुला जी, वो भी एक बहुत बड़ा दिग्गज इन्वेस्टर है। उन्होंने भी अराउंड 1% से ज़्यादा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, इन्वेस्टर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इसको देखकर आपको भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर काम करना है। देखिए एफआईएस भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा काम किया, और साथ ही साथ डीएस के पास भी छोटे मोटे होल्डिंग्स है। बाकी जो होल्डिंग्स है पब्लिक प्रोमोटर के पास है। तो ओवरऑल इस कंपनी के अगर बिजनेस को पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। सिर्फ करेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर अभी जो ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि एक लंबा कोविड के बाद एक बिग बाउंस देखने को मिला था, और वो बिग बाउंस कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर मैं एंटी लेवल से टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी 400 सॉरी 750% का रिटर्न दिया था, और वो भी कितने दिनों में? सिर्फ 1.5 सालों में। 1.5 सालों के अंदर अंदर कंपनी 700% का रिटर्न दिया। तो कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग होना ही था, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी ऐसे कि हमेशा भागता नहीं रहेगा, कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। अभी मैं टॉप लेवल से अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कितना करेक्शन हो गया? ऑलमोस्ट 74% के आसपास। तो मेरे जो स्ट्रैटेजीज है उस स्ट्रैटेजी में मैं हमेशा इस तरीके से काम करता हूँ। कोई अच्छी कंपनी अगर सस्ते में मिले और वो भी 60 to 70% के डिस्काउंट में, तो वहाँ पे मैं एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ और उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। अभी करंट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल अगर यहाँ से टॉप लेवल तक अगर कंपनी गए तो ऑलमोस्ट मुझे दुगना से ढाई गुना रिटर्न मिल जाएगा। तो देखिए ऑब्वियसली रिक्सी कंपनी है, तो सारे रिस्क को मैनेज करके आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे कहने पे काम मत करिए, क्योंकि मेरा रिस्क मैं खुद लेता हूँ, आपका रिस्क आप खुद लीजिए। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। फाइनली पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर क्वार्टर रिजल्ट का अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं, और देखा जाए तो कल के दिन कंपनी का रिजल्ट मिलेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, क्योंकि कंपनी का इस बार भी अच्छा खासा रिजल्ट आने का चांसेस है। इस तरीके से बाकी जो पीएसयू कंपनी है
उसका रिजल्ट भी अच्छा खासा देखने को मिला। मुझे लगता है इस कंपनी को भी अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने का चांसेस है। तो पीएसयू कंपनी के हिसाब से बात करूँ तो इस बैंकिंग का जो फिलहाल के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, बहुत लंबा जर्नी करने के बाद 2 शोल्डर बने, बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर बने। मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, उसके बाद धीरे-धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ से ऊपर गया तो इस लेवल तक जा सकते हैं। जो लेवल निकल के आ रहा है करीबन 173 के आसपास। तो 173 के आसपास कंपनी का लेवल निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। तो जो अपडेट है, वो अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो मुझे लगता है इतना आसानी से वो इस लेवल तक नहीं जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बजट अनाउंसमेंट किया है, जहाँ पे पीएसयू कंपनी के ऊपर एक थोड़ा-सा झटका लग सकते हैं। अब इस बैंक का क्या सब कुछ ठीक-ठाक है? सिर्फ एक पॉइंट्स मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ इस बार लास्ट टिल 2 मंथ 12 मंथ में 26% का ग्रोथ हुआ। और लास्ट टिल 2 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ 170% के आसपास ग्रोथ हुआ। मतलब कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यही परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकता है और अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों में ही धीरे-धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ और इसके ऊपर मैंने डिटेल्स वीडियो भी बना के शेयर किया हूँ। उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, उस वीडियो को जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है EIH एसोसिएट होटल्स लिमिटेड। तो EIH एसोसिएट होटल्स लिमिटेड जो 2700 करोड़ का कंपनी है, 900 रुपीस में चल रहा है और कंपनी एक साल में धमाका परफॉर्मेंस कर चुके हैं। 400 से लेकर कंपनी 900 तक जर्नी किया और इसी बेसिस में कंपनी एक गुड अपडेट दिया, वो है कंपनी का एक एडवांस सॉरी ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल। तो कंपनी बोनस देने जा रहा है, एक के बदले एक। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, तो इसी अगस्त मंथ में मतलब बोनस अनाउंसमेंट किया गया है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।